मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। क्रिस्पी चिकन नगेट्स रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी क्रिस्पी नगेट्स रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ। और स्टार्ट करते हैं रेसिपी और रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले चिकन ले लें। चिकन मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी लिया है। और उसके बाद जो है आप लहसुन पाउडर ले लें, बारीक जो है बिल्कुल होना चाहिए। साथ जो है आप सॉल्ट या नमक ले लें और 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने रेड चिली लिया और 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर लिए हैं और तकरीबन 1.5 के करीब सोया सॉस लिया है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन, नमक, मिर्च, लहसुन पाउडर, काली मिर्च और सोया सॉस। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बाउल में जो है पतीले में पानी गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं उसमें थोड़ा सा नमक और चंद ड्रॉप्स जो हैं कुकिंग ऑयल के डाल दूंगी और इसको जो है मैं पानी को बॉयल होने के लिए रख दूंगी। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें जो है मज़ीद आगे स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें जो है ये चिकन जो हाफ़ केजी के करीब है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी में डाल दूंगी और इसको जो है मैं जो है तकरीबन 3 मिनट्स के लिए बॉयल करूंगी। और ये जो है 3 मिनट्स इसको जो है बॉयल करने के बाद इसको बाहर मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है और चम्मच से जो है वो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बॉयल होने के दौरान जो है वो चम्मच से मिक्स होना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारी रेसिपी जो है वो नहीं अच्छी बनेगी। आज मैं आपके साथ जो है अपना फ़र्स्ट वीलॉग भी शेयर कर रही हूँ और जो है और रेसिपी भी जो है चिकन नगेट्स रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉयल होने के लिए मैंने जो है वो रख दिया है और जैसे ही ये 3 मिनट्स के लिए जब बॉयल होगा तो मैं इसको जो है इसमें से निकाल लूँगी। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो है आपने चम्मच को जो है वो ऊपर नीचे लाजमी करना है। चिकन नगेट्स की जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत सिंपल, इजी और बहुत क्विक बन जाती है। 5 मिनट्स में जो है ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। ये समझिएगा कि ये एक मेरी जो है सीक्रेट रेसिपी है और ये एक गिफ्ट रेसिपी है जो नगेट्स रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नगेट्स किस तरह से तैयार करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको जो है तैयार करने का। आप अगर कोई होममेड जो है वो नगेट्स बनाकर सेल करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो आप जो है वो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपना बिज़नेस, अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। होममेड जो है वो नगेट्स और होममेड जो हैं आप शामी की रेसिपी बनाकर आप सेल आउट कर सकते हैं। और जो है घर के बने खाने जो हैं हर कोई लाइक करता है, चाहे ऑफिसेज़ में हो, स्कूल में हो। तो जो है मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको KFC और मैकडोनल्ड्स स्टाइल में जो है वो चिकन नगेट्स बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। और ये जो है मैंने इसको अच्छी तरह से जो है इसके पानी को सेपरेट कर लिया है और ये मैं साइड पे कर दूंगी। और अब जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो 3 मिनट्स
के लिए मैंने बॉईल किया था, वो बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें जो है वो ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैं इसमें जो है वो ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी। उसके बाद जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें सोया सॉस शामिल किया है, क्योंकि ये बच्चों की रेसिपी है और काफ़ी हेल्थी रेसिपी है। और मैंने जो है कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे नहीं डाले जो बच्चों के लिए हार्मफुल हों। और 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली जो है इसमें मैंने डाल दी है। और इसके बाद जो है आपने लहसुन पाउडर डालना है। लहसुन पाउडर भी जो है वो बारीक होना चाहिए। आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छी तरह से पिसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर कोई भी चीज़ आए तो वो इरिटेट होते हैं। तो इसके बाद जो है मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी, और नमक भी जो है वो 1.5 टेबल स्पून के करीब है। और बच्चे जो हैं उनको नमकीन सी ही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने जो है नमक इसमें जो है वो सही होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो इंजॉय करके खा सकें। इसके बाद मैंने 3 जो है वो ब्रेड के पीसीस लिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि जो है मैंने इसमें 3 ही आपने लेने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रेड के पीसेस लेंगे तो आपका जो चिकन का टेस्ट है वो कम हो जाएगा। मैं जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो उसमें जो है आपको चिकन नगेट्स में चिकन जो है वो फ़ील होगा। जो है अच्छा और बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। मैंने जो इसका ब्राउन वाला पार्ट था ब्रेड का, तो उसको मैंने अलग कर लिया है। अगर कोई चाहे तो इसमें जो है वो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकता है, बट मैंने जो है वो बच्चों के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो अब सबसे पहले जो है मैंने एक चॉपर लिया है। चॉपर में मैंने ये जो 3 ब्रेड के पीसीज हैं इनको मैं जो है वो टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दूँगी। और ऊपर से जो है ये चॉपर जो है सिल्वर क्रिस्ट का, तो मैं इसको जो है इसमें क्रश करने के लिए डाल दूँगी। इसका रिव्यू भी जो है चॉपर का मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं कि जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से चॉप्ड हो गई है, और जो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखा था, मैंने तमाम मसाला जो है वो उसी ब्रेड में डाल दिया है, ताकि इसको भी हम अच्छी तरह से चॉप्ड कर दें। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, और लास्ट में आपको जो है वो पता चलेगा कि ये जो रेसिपी है वो सबसे डिफरेंट है, और KFC स्टाइल और मैकडोनल्ड स्टाइल की जो है ये रेसिपी है। आप इसको चिकन को अच्छी तरह से जो है वो चॉप कर लें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरी दूसरी जो है वो होममेड शामी की जो है रेसिपी वो भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार शामी की रेसिपी भी मैंने शेयर की है। ये आप देख सकते हैं कि ये चॉप्ड हो चुका है, लेकिन हम इसको जो है वो मज़ीद और भी चॉप्ड करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड हो जाए। इसको जो है वो फ़ाइन चॉप्ड करने के बाद जो है हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसको जो है काफ़ी सॉफ्ट सा और नरम सा है। और इसको जो है अब हम आगे रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। ये कुकिंग ऑयल हमें चाहिए, एग चाहिए, यहाँ पे मैंने 1 एग लिया है, और ब्रेड क्रम्स चाहिए। ब्रेड क्रम्स की भी रेसिपी जो है मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है वो हम अपने ब्रेड क्रम्स बनाकर और उसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और इसको जो है मैं अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल के साथ मैश कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली जो है वो मैश हो रहा है और बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम जो है नगेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लें, और अपने अंदाज़े के मुताबिक जितना बड़ा जो है वो आप के बच्चे लाइक करते हों, अगर बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा बड़ा साइज़ बना लें, अगर छोटे बच्चे हैं तो जो है साइज़ थोड़ा कम कर दें। तो मैं थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो साइज़ भी थोड़ा सा मैं बड़ा ही रखूँगी। तो इसकी जो शेप है वो चारों साइडों से आप जो है वो एक अच्छी तरह से कर लें, और इसकी जो है रेक्टेंगल स्टाइल में जो है आप इसको जो है बना लें।
तो मैंने जो है फ़र्स्ट बना लिया है। इसी तरह जो है मैं अब सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल जो है मैंने हाथों पे लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से जो है आपने प्रेस करके बनाना है और बिल्कुल आपने इसको रेक्टेंगल स्टाइल में जो है इसको शेप देना है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट शेप्स में भी जो है वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो शेप्स के मार्केट्स में अवेलेबल हैं, स्टार शेप में, हार्ट शेप में और रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में हर किस्म के अवेलेबल हैं। राउंड शेप में भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो उस स्टाइल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है बिल्कुल KFC स्टाइल और मैकडोनल्ड स्टाइल के जो है वो चिकन नगेट्स बना रही हूँ। तो अब जो है हम इसको कवर करेंगे। तो हम नगेट्स को जो है एग में डालेंगे और उसके बाद जो है इसको हम ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो हैं वो हम लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने अलग अलग स्पून यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप हाथों का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो आपके ख़राब हो जाएंगे, उनमें एग शामिल हो जाएगा और इतने जो है वो सही तरीके से नगेट्स पे ब्रेड क्रम्स नहीं लग सकेंगे। तो इस तरह अब मैंने 3-4 जो हैं वो इकट्ठे डाल दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 करके ही जो है उसको डाल रही हूँ ताकि एग जो है वो उसमें ब्रेड क्रम्स में शामिल ना हो, क्योंकि ब्रेड क्रम्स में जब एग शामिल हो जाता है तो वो जो है थोड़े से मैसी से हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं सारों को जो है वो ऊपर नीचे जो है कवर कर लूँगी ब्रेड क्रम्स के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपने ये जो सारे चिकन नगेट्स हैं इनको कवर कर लेना है और इनको हम जो है इन नगेट्स की जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत सिंपल और 5 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगी। अब मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो ले लिया, उसको गर्म करने के लिए रख दिया और ये नगेट्स जो हैं ये बन गए हैं। अब इनको जो है मैं इसी गरम ऑयल में डालकर इनको फ्राई कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। वैसे मैं जो है यहाँ पर ना तो डीप फ्राई कर रही हूँ और ना ही शैलो फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल जो है एक मीडियम जो है मैंने ऑयल रखा है, बिकॉज़ जो ऑयल है बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ भी जो है वो सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। इससे बहुत सारी जो हैं वो डिज़ीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने की वजह से। अब मैंने चिकन नगेट्स को जो है वो गरम जो है ऑयल में डाल दिया है। अब जैसे ही ब्राउन होंगे तो मैं इनको ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि चिकन नगेट्स हम बनाते हैं तो बीच में से कच्चे रह जाते हैं, तो इस किस्म के जो नगेट्स हैं ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और ना ही इनमें कच्चेपन का टेस्ट आएगा, क्योंकि इसको जो है हमने 3 मिनट्स के लिए जो है गर्म पानी में बॉयल किया था। तो उसकी वजह से जो है वो चिकन नगेट्स का टेस्ट भी जो है वो हमारा ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय ये कि हम जो है वो एक कच्चे कीमे के जो है कच्चे चिकन के कीमे के बनाएं तो उसका एक अलग टेस्ट होता है, वो कबाब स्टाइल में लग रहे होते हैं। लेकिन ये मैं आज आपके साथ KFC स्टाइल में शेयर कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छी और वैलिड रेसिपी है और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। अब एक साइड से जो है वो चिकन नगेट्स जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनकी जो है वो साइड चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी जो है वो ब्राउन हो जाए। इस दौरान अगर आप जो है मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी आपने नहीं रखनी ताकि ये जो है वो अंदर से भी पक जाए। वैसे अगर आप इसको हाई फ्लेम पे भी पकाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको 3 मिनट्स के लिए जो है वो गर्म पानी में बॉईल कर चुके हैं। तो इनको जो है आपने ऊपर नीचे कर लेना है और जैसे ही ये ख़ूबसूरत से क्रिस्पी से लाइट ब्राउन होंगे तो हम इनको जो है वो बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इनकी साइड चेंज कर ली है।
अब जो है मैं इनको 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार KFC स्टाइल और मैकडोनल्ड स्टाइल में चिकन नगेट्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को जो है वो लाजमी ट्राई कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी जो है वो बना के सेल आउट भी कर सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन